दोस्त तो बहुत भयंकर क्रैश देखने मिला आज हमें मार्केट में भाई। निफ्टी कुछ 1.5% डाउन है एंड बैंक निफ्टी कुछ 1.12%। और बहुत सही हुआ ये फॉल, बिकॉज फॉल होना जरूरी था। जिस हिसाब से मार्केट में न्यूज चल रही है, उस मार्केट उसके बिल्कुल अपोजिट चल रहा है गाइस, ठीक है। लाइक न्यूज मार्केट में लाइक पेट्रोल के डेली भाव बढ़े जा रहे हैं, 5 रुपए 7 रुपए बढ़ चुके हैं अब तक। और महंगाई हो रखी है, ठीक है। एंड उसमें भी गोल्ड खरीदने के लिए ना बोल दिया हमें, व्हीकल्स का यूज कम करने बोल दिया। ये सारी चीजें मार्केट में चल रही थी एंड स्टिल मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट साइडवेज चल रहा है। तो लाइक अपोजिट चल रहा है मार्केट, और आज मार्केट उसके पूरे अपोज में चल के आज क्रैश दिया। मार्केट ने बहुत भयंकर क्रैश हुआ है। लाइक ये देखो, आज कुछ ओपनिंग तो हमें निफ्टी में कुछ साइडवेज ही दिया, ओपनिंग ज्यादा ऊपर नहीं, लाइक कुछ 18 पॉइंट समथिंग कुछ है। एंड देखो इतना क्रैश हुआ है कि एक लाइक पूरे स्क्रीन में आ भी नहीं रहा है वो एक दिन का। देखो इतना क्रैश हुआ है, ये देखो यहाँ तक का ये कैंडल तो देखो, ये अकेली कैंडल ही 1.03% के 3 बजे जो सेलिंग आई थी उसमें। ठीक है, तो बहुत बढ़िया फॉल हुआ। ये देखो यही जो हमारा पहले जोन चल रहा था, इसमें ही घूम रहा था कब से निफ्टी, उसी में ओपनिंग दिया। ये ऊपर हमारा रेजिस्टेंस था, वहीं से प्रॉपर देखो रिजेक्शन लिया एंड शूटिंग स्टार बनाया। पहला ही कैंडल शूटिंग स्टार बना निफ्टी में। एंड देन ये उसका लो हम मार्क कर लेते और हाई मार्क कर लिया हमने, ठीक है। ये है, यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे साइडवेज हुआ। इसका ब्रेकडाउन नहीं दे रहा था जो लो था इसका। फिर ये वाली जो कैंडल है 12 बजे की, इसने प्रॉपर हमें ब्रेकडाउन दे दिया। एंड देखो यहाँ से जो, और आज जो जिसने सेलिंग साइड पे ट्रेड लिया होगा बहुत बढ़िया चला होगा, क्योंकि देखो ये जो कैंडल है इसने प्रॉपर ब्रेकडाउन भी दिया। ये देखो यहाँ पे जिन जिन बायर के एसएल थे यहाँ पे सभी के एसएल हिट हुए, ठीक है। ये देखो ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया था, इसका ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे प्रॉपर एक कैंडल बनाया, कंसोलिडेट किया मार्केट आधा पौना घंटा, और उसके बाद फिर सेलिंग है। तो यहाँ से जिसने शॉर्ट किया होगा इसका एसएल रख के वो आज बहुत बढ़िया पैसा बनाया होगा। और ये देखो उसका थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर गिरा, फिर थोड़ा रिवर्स करके मतलब थोड़ा ऊपर गया, साइडवेज हुआ थोड़ी देर। एंड देन फिर 3 बजे बूम, बहुत भयंकर सेलिंग हमें देखने मिली 3 बजे। एंड देन मार्केट बंद होते टाइम थोड़ा बाइंग देखने मिला, और हमें क्लोजिंग मिली 23,609 पे, ठीक है। तो सेलिंग बहुत बढ़िया आई है, और सेलिंग आनी ही थी मार्केट में, ठीक है। क्योंकि सेलिंग ऐसा हो नहीं सकता है कि मार्केट पूरा अपोज चले और न्यूज एकदम अलग चले, ठीक है। ईरान यूएस की न्यूज चल रही है, पेट्रोल के भाव बढ़ते जा रहे हैं और मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। मार्केट को नीचे आना ही था। और ये चीज हमें सेम दिख रही है बिटकॉइन में, गोल्ड में ये चीज दिख रही है, गोल्ड बिटकॉइन गिर रहा है, ठीक है। बट हमारा मार्केट नहीं गिर रहा था। तो आज वो चीज हमें देखने मिल गई, और बढ़िया है गिरा आज ये मार्केट, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या ध्यान में रख सकते हैं कल के लिए। देखो मार्केट का ट्रेंड बदल गया है, तो उस हिसाब से ही चलना, ठीक है। बिल्कुल भी लॉन्ग जाने की हमें जरूरत नहीं, लॉन्ग के ट्रेड हम बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है। जो मार्केट दिखा रहा है हमें, हम हमेशा वही देख के चलना है। अगर अपोज में जाओगे ना, ऐसे लेट होगा, भले कितना भी हमें सपोर्ट पे रिवर्सल मिल रहा हो कि बाइंग साइड पे अपॉर्चुनिटी मिले, फिर भी नहीं जाना है हमें। हो सके उतना सेल साइड पे ही ट्रेड लो। अगर सपोर्ट पे अगर रिवर्सल दे रहा है तो सपोर्ट पे थोड़ा साइडवेज होगा, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल देखो, अभी जैसे कि ये सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम से ब्रेक भी अगर कर देता है तो रुको, थोड़ा वेट करो। अगर ऐसा थोड़ा रिटेस्ट लेता है उसके बाद हम ये एसएल रख के शॉर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अगर यहीं पे थोड़ा साइडवेज हो गया तो प्लान करोगे नीचे के साइड का ट्रेड लेने का रेदर देन ऊपर के साइड का, ठीक है। क्योंकि मार्केट का भी ट्रेंड चेंज हो गया तो हम उस हिसाब से ही चलेंगे। अब अगर ये नीचे आता है तो कितना नीचे आ सकता है गाइस, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं, ठीक है। ये देखो अभी इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, इसका जो नीचे का जो सपोर्ट है वो ये है 23,469 का। ये बन के आएगा, सॉरी, ये 23,459 का, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट ये ले सकता है। अगर इसके बाद और नीचे आता है तो दूसरा सपोर्ट इसका है 23,330 का, ठीक है। ये वाला, ये जो जोन है ये, ठीक है, ये है। और उसके नीचे एक और छोटा सा सपोर्ट भी है 23,280 का, ठीक है। ये लास्ट सपोर्ट रहेगा, क्योंकि पिछले पूरे वीक मार्केट ये सपोर्ट को बहुत रिस्पेक्ट दिया और इसका सपोर्ट लेके हमेशा ऊपर गया है। तो ये सपोर्ट को ध्यान रखना, इसको ब्रेक अगर कर दिया तो फिर और गंदा सेलिंग आना है भाई मार्केट में। उसके बाद सीधा 23,129 का लेवल है, फिर 22,959 का, ठीक है। तो अगर ये लेवल को ब्रेक करता है तो काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग और हमें देखने मिल सकती है, बिकॉज ये लास्ट लेवल है, इसके नीचे मार्केट और गिर सकता है। तो इस हिसाब से ये ऊपर के साइड के लेवल्स की अगर हम बात करें तो ऊपर के साइड आज का जो हाई है डेफिनेटली हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और देखो अगर ये आज के हाई को भी अगर ब्रेक कर देता तो ऊपर जाएगा फिर ये 24,082 पे, ठीक है। ये लेवल रहेगा फिर, और इसके ऊपर जाता है तो 24,245 पे। इस तरह से ये लेवल्स रहेंगे निफ्टी में। पर ट्राई करना कि सेलिंग साइड पे ही हम ट्रेड ले, हम बाइंग साइड पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऊपर के साइड हमें नहीं ट्रेड लेने हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी चेंज हो गया। और अगर साइडवेज ओपनिंग हमें देखने मिलती है यहीं पे, ठीक है,
यहीं पे ओपनिंग देखने मिलती है, तो साइडवेज रह सकता है मार्केट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ से एकदम ही और गिरे या एकदम ही ऊपर जाए। मोस्ट ऑफ यहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस है, बट साइडवेज होने के बाद मुझे लगता है गिर सकता है। ऊपर जाने का इतना चांस नहीं है। बहुत सेलिंग आया यहाँ पे आज देखने मिला हमें, और ये लेवल्स रहेंगे, इसको ध्यान में रखना है। लेवल्स के हिसाब से चल सकता है मार्केट। एंड बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी में भी बहुत भयंकर सेलिंग आया है। लाइक हमें कुछ 1.12% का बैंक निफ्टी में भी हमें सेलिंग देखने मिला है आज, ठीक है। देखो, ओपन हुआ आज यहीं पे, सेम बैंक निफ्टी सेम निफ्टी जैसा ओपनिंग दिया, साइडवेज ही दिया, ज्यादा ऊपर नीचे ओपनिंग नहीं दिया, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट कैंडल सेम एकदम शूटिंग स्टार बना है, ठीक है। ये देखो, ये फर्स्ट कैंडल का हाई है और ये फर्स्ट कैंडल का लो है, ठीक है। देखो, ऊपर जो रेजिस्टेंस था हर बार यहीं से लिया था, ये लेवल हमने मार्क करके रखा था, ठीक है। प्रॉपर वहीं से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यह देखो, यहाँ से फिर रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन लिया, एंड देन फाइनली ये जो लेवल है, जो लो है फर्स्ट इसका, ये वाला जो सपोर्ट निकल के आ रहा था इतना, ठीक है, इतना जो सपोर्ट था इसको ब्रेक किया, एंड देन थोड़ा रिटेस्ट लिया और फिर ब्रेक किया, ठीक है। तो सेलिंग हमें काफी बढ़िया देखने मिली, और जो गैप था बैंक निफ्टी में, जो गैप थी वो भी फिल कर दिया है। देखो, ये गैप था यहाँ पे इतना बड़ा, ये, तो इसको भी पूरा फिल कर दिया आज, ये देखो कैंडल बन के। मैं यही चीज 2-3 दिन से बोल रहा था कि गैप फिल करेगा अगर गिरता है तो, और ये गैप फिल आज इसने कर दिया है। प्रॉपर ये हमारा नीचे का सपोर्ट था, वहीं से ऊपर आया थोड़ा, और हमें क्लोजिंग दिया 54,364 पे, ठीक है। अगर इसके नीचे जाता है गाइस, तो इसका जो नीचे का लेवल रहेगा 53,883 का रहेगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर इसके नीचे इसका लेवल सीधा ये रहेगा, येलो लाइन 53,509 पे, और इसके नीचे जाता है तो 53,224 पे, ठीक है। और ये इसका जो लास्ट लेवल रहेगा, जो निफ्टी में जैसा था वैसा इसका लास्ट लेवल रहेगा 52,835 का, ठीक है। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये सीधा 51,955 पे जाएगा, और स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने मिल सकती है हमें, ठीक है। और इसमें भी सेम यही चीज बोलूंगा, ये भी डायरेक्ट नीचे नीचे ही और गिरे ऐसा नहीं होगा। थोड़ा यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा मार्केट, एक दिन 1-2 दिन साइडवेज रहेगा, उसके बाद और पोजीशन सबकी बन जाएगी, लिक्विडिटी मिल जाएगी, उसके बाद और मार्केट गिर सकता है, ठीक है। तो बढ़िया गिरा है आज मार्केट, बिकॉज ऑफ ऑल द न्यूजेस। इतने टाइम से मार्केट जो ऊपर होल्ड कर रहा था, आज फाइनली गिर के हमें जिस हिसाब से चाहिए था उस हिसाब से हमें सेलिंग देखने मिल गई है एज एक्सपेक्टिंग। एंड बढ़िया गैप फिल किया है। नॉर्मली ट्रेड करना, हो सके उतने शॉर्ट साइड पे देखना, लॉन्ग साइड पे मत देखना, और एसएल काफी छोटे रखना। वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी मार्केट में, हो सकता है यहाँ पे गिर रहा है पर प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, प्रीमियम हो सकता है साइडवेज हो जाए, या प्रीमियम इसके अपोज में चले या बिल्कुल नहीं बढ़े। तो वो सारी चीजें को देख के अच्छे से मैनेज करके हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। और ज्यादा मतलब फोमो मत रखना कि अगर ट्रेड मिस हो गया तो यार अब कहीं पे भी एंट्री मत लेना। अगर ब्रेकआउट दे दे रहा है या ब्रेकडाउन दे दे रहा है और एंट्री मिस हो जा रही है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। दूसरे दिन आएगा फिर गिरेगा, नहीं गिरेगा तो परसों कभी ना कभी तो गिर ही जाएगा, और मिल जाएगा कभी ना कभी तो ट्रेड हमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये आज का दिन ही लास्ट मार्केट है, अब नहीं है खुलने वाला। आते रहेंगे मार्केट, जाते रहेंगे, गिरेगा ऊपर आएगा, हमें बस हमारा कैपिटल अच्छे से संभाल के रखना है, एंड इजीली हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी है। अगर क्रूड ऑयल पे नजर लगा ले, तो क्रूड ऑयल भी शायद आज गिर रहा है, हाँ देखो गिरा है क्रूड ऑयल भी। लाइक 1.96% का फॉल है क्रूड ऑयल में, एंड या ओपन भी नीचे ही हुआ, पर फिर भी हमारा मार्केट इसलिए गिरा बिकॉज ये सब न्यूज़ेस को आज मार्केट रिएक्ट कर रहा है। और आज फ्राइडे है तो 2 दिन अब मार्केट बंद रहेगा, सैटरडे संडे, सीधा मंडे खुलेगा। और बढ़िया आज फ्राइडे हमको सेलिंग देके गया मार्केट। तो दैट इज इट। आपका क्या व्यू है मेरे को कमेंट करके बताओ। आप किस साइड पे देख रहे हो, आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक ट्रैप है, या मार्केट अब यहाँ से और ऊपर जाएगा, या गिर सकता है, या साइडवेज हो जाएगा? आपका क्या व्यू है, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।